ना कोई बैंड बाजा, ना कोई ताम झाम। ये एक आम विवाह नहीं बल्कि एक क्रांति है। बिन पंडाल, बिन मंडप, ये कोई आम विवाह नहीं बल्कि यहाँ पे शादी के नाम पर बदलाव होता है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमर निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ इस वक्त मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम उड़दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आपको बता दें कि दहेज के नाम पर अगर हम बात करें तो NCRB रिपोर्ट के अनुसार हर एक दिन में औसतन 20 बेटियां दहेज के नाम पर अपनी जान गंवा देती है। वहीं हम वार्षिक रिपोर्ट की अगर बात करें, वार्षिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एक साल में लगभग 6000 बेटियों का अंत दहेज के कारण होता है। दर्शकों, अगर हम साल 2017 से 2021 तक की बात करें तो 5 साल में 35,000 बेटियों ने दहेज रूपी दानों के कारण अपनी जान गंवा दी है। ये है हमारे समाज की कड़वा सच। दर्शकों, वहीं एक दूसरी ओर एक पहल चलाई जा रही है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना किसी सरकार के मदद के यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें लाखों बेटियों को दहेज रूपी दानों से बचाया जा रहा है। दर्शकों, सरकार कानूनें तो बनवाती है लेकिन ज़मीर फिर भी खत्म नहीं होता। वहीं अगर कोई संत अपने तत्व ज्ञान से, अपनी वाणी से समाज की सोच बदलता है तो जो दहेज रूपी बुराई है वो अपने आप में दम तोड़ने लग जाती है। दर्शकों, ऐसे ही एक अनोखी विवाह की कवरेज करने हमारी टीम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तमाम जोड़े हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी आज मात्र 17 मिनट में ये जो 80 जोड़े हैं विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। कैसी होती है ये रीति रिवाज, कैसी होते हैं ये अद्भुत बदलाव, क्या है इस रामायणी के पीछे का रहस्य, कैसे मिले इनको ये सुझाव। आइए इन नवविवाहित जोड़ों से जुड़ते हैं और इनके विचार जानते हैं। आखिर इनकी प्रेरणा का स्रोत कौन है और कैसे इनको प्रेरणा मिली इस विवाह को करने के लिए। तो दर्शकों, बने रहिए हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ। मैम, क्या नाम है आपका? छाया दासी, कहाँ से आए हैं? बालाघाट जिला। मैम, आपके द्वारा जो दहेज रहित विवाह में आपने अपना हिस्सेदारी दिया है वो समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। जो बेटियां आपको देख रही हैं आज के ज़माने में, हम देखते हैं कि तामझाम से लोग विवाह करना पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? आजकल के ज़माने में ऐसा होता है दहेज के लिए मामा पापा को कर्जा लेना पड़ता है, और हमारी इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरुजी का नियम है कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए ताकि माँ बाप भी अच्छे से रहे, बेटी भी अच्छे से रहे। मैम, क्या सच में आपने एक भी रुपए का दहेज नहीं दिया है इनको? जी नहीं। थैंक यू मैम। सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? जी, विशाल दास, कहाँ से आए हैं? राजगढ़ MP। सर, आप लोग आज यहाँ पे विवाह कर रहे हैं जिसको आपके गुरुजी रामायणी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। आखिर ये रामायणी होती क्या है? जी, ये रामायणी जैसे अर्थात विवाह होता है, ये संतों की जो वाणी है उसमें मतलब जो विवाह है उसको रामायणी कहा जाता है। जैसे कि शंकर पार्वती और जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा सावित्री जी जो विवाह किया था तो उसमें उन्होंने जो वचन दिया था, वचन के हिसाब से उनकी विवाह होता है अर्थात रामायणी। उसी प्रकार से जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, वो मात्र 17 मिनटों में अपने वचनों द्वारा हमारा विवाह अर्थात रामायणी करवाते हैं, उसी को रामायणी कहते हैं। सर, इस प्रकार की विवाह करने को कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं बिना दहेज की शादी करूंगा? बिल्कुल सिंपल वैसे, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बिना तामझाम के कोई भी लड़का या लड़की विवाह करना पसंद नहीं करते। देखिए, अभी जो समाज में जो कुरीति चल रही है दहेज प्रथा की, जिससे कि बहन बेटियों को अधिक मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उसी को देखते हुए मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक मिशन है दहेज मुक्त भारत अपना। उसी के अंतर्गत एक मिशन हमारे गुरुजी ने चलाया है और उनसे ही प्रेरणा लेके गुरुजी के नाम दीक्षा लेने के बाद उनसे उनकी भक्ति करते करते हमें प्रेरणा प्राप्त हुई है कि हमें भी मतलब जो गुरुजी ने मिशन चलाया उसमें उनके साथ देना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए और बिना किसी नंबर के मतलब ना कोई दहेज लेना चाहिए ना कुछ दहेज देना चाहिए, जिससे अपनी जो बहन है, बेटी है, बहू है, जो भी है मतलब वो बिल्कुल सेफ रहेगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैम, ये जो शादी आप कर रहे हो ये आपकी मर्जी से हो रहा है कि प्रेशर दिवा करके आपको ये शादी करवाई जा रही है? मेरी मर्जी से हो रही है शादी। आप खुश हैं इस शादी से? हाँ, मैं खुश हूँ। मैम, जो बेटियां आपको देख रही हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? जो मुझे देख रही है मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ आप भी ऐसे दहेज मुक्त से शादी करें। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? सत्यम दास, कहाँ से आए हैं? मंडला जिले से।
सर आज यहाँ पे बिना दहेज की आपकी शादी हो रही है। अमूमन हम समाज में देखते हैं बिना किसी रीति रिवाज रस्मों के शादी संपन्न नहीं कराई जाती, लेकिन आप यहाँ पे बिना किसी रीति रिवाज रस्म के शादी करें। क्या इस शादी से आप संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं रीति रिवाज रस्मों की कमी आपको महसूस नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये शादी से संतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही दहेज लेना और दहेज के प्रति मतलब थोड़ी सी नफरत टाइप की थी। तो मैं एक सिंपल और साधारण शादी करने के लिए ही मतलब अपनी राय देता हूँ। और मतलब हमारे जो गुरुजी हैं ना, वो समाज सुधार का काम भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बिना दहेज की शादी हो रही है। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और भी दर्शक भाइयों मतलब ऐसी सिंपल शादी करें। बस हो गया, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। कहाँ से आए हैं? सीहोर जिले से। सर सीहोर से चल के आप यहाँ पे दहेज मुक्त शादी करने के लिए पहुँचे हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा अनुभव है और ये दहेज मुक्त विवाह मतलब एक समाज में एक नया प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं गुरुजी। और मेरे जैसी यूथ जनरेशन जो है, जो कि एक दिन के डीजे बाजे और घोड़ी के साथ जो दिखावा समाज में कर रहे हैं, उनको यही मेरी तरफ से देना चाहूँगा कि जितनी साधारण हो सके उतनी साधारण शादी विवाह कीजिए, ताकि ये क्या है, दो आत्माओं का मिलन है, ना कि हमको एक समाज में कोई एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करना है कि हमारे पास इतना एक दिन का नकली राजा बन के कोई वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसको वापस रिपे भी करना हमको ये। सर समाज में इस शादी को विरोध के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि समाज से परे, समाज के रीति रिवाजों से परे इस शादी को करवाई जाती है। क्या आपको भी इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ हमको कोई सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे दोनों परिवार से गुरुजी के शरण में है, तो हमको कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, हमारा साधारण तरीके से हो। सर जो सामाजिक लोग इस विवाह को विरोध करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखो क्या है, समाज कोई भी चीज़ अच्छी करते ना, तो अच्छी चीज़ हर किसी को ये कि डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज़ में क्या सही करने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में उसका ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस है। क्योंकि जब गाड़ी को हम ऊपर चढ़ाते हैं तो उसके लिए एक्सेलेटर देना पड़ता है, लेकिन न्यूट्रल वापस रिटर्न आने के लिए उसके ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ऐसा ही ये समाज, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं ज्ञान को, तब तक वो ऐसी ही बातें करेंगे। जब आएंगे वेद से, पुराण से, तब चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्लियर करना चाहिए, किसी के भी कहने से मान लेना नहीं चाहिए। पहले अपने वेद पुराण को उठाओ, उनमें क्या लिखा है उसको क्लैरिफाई करो, देन उसके बाद बिलीव करो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेजल दासी है, कहाँ से आए हैं? सागर जिला। मैम आज यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त शादी हो रही है। अमूमन हम समाज में देखें तो बेटी के जन्म होते ही माता पिता जो है पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं कि मेरी बेटी की शादी मैं धूमधाम से करूँगा आगे चल करके। क्या आपके माता पिता ने आपके लिए भी इस प्रकार की तैयारियाँ की थी? कितने दहेज लेकर आए हो आप लोग? जी, पहले जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं था, तो तब मेरे माता पिता पैसा इकट्ठा करते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का हमें ज्ञान हुआ है, तब से ये सब इकट्ठा नहीं किया है हमारे माता पिता ने। और हमें जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हुआ है, तो दहेज लेना व देना ये महापाप है दोनों। बिल्कुल, मतलब आप लोग अपने समाज, अपने घर वालों से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लाए हैं यहाँ? नहीं जी, हम कोई भी दहेज नहीं लाए हैं। सर आगे चलकर आप इनसे दहेज की मांग तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई दहेज की मांग नहीं करेंगे। हमारे परमात्मा जी सब मना करते हैं, महापाप है दहेज लेना और देना। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? विजय दास। कहाँ से आए हैं? मैं जिला देवास की सतवास तहसील का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं? मैं अभी एक सोलर कंपनी में, ग्रीन एनर्जी सोलर कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हूँ। सर आप लोग की यहाँ पे अंतर्जातीय विवाह हो रही है। अमूमन हम अगर देखें समाज में, तो अंतर्जातीय विवाह को जो है हे की दृष्टि से देखा जाता है और लोगों को समाज से दूर भी कर दिया जाता है। तो क्या कहना चाहोगे आप अंतर्जातीय विवाह को लेकर के? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य समाज से हर कुप्रथा को, छोटे बड़े जो लोग इस तरह के भाव रखते हैं कि छोटा बड़ा या जाति धर्म के हिसाब से किसी को छोटा बड़ा मानना, ये बहुत ही गलत है। संत रामपाल जी महाराज सबको एक समान रूप दे रहे हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी करोड़ों अनुयायी हैं, वो दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं जो उनके अनुयायी होते हैं। तो उसमें दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ अंतर्जातीय विवाह भी होता है। उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हैं, वो ना तो किसी प्रकार के दहेज लेते हैं, ना देते हैं, ना ये देखते हैं कि ये किस जाति या धर्म से हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि कर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो जो जिसका कर्म रहेगा वो कर्म के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। हम हमारी जाति धर्म को लेकर बड़े छोटे नहीं रहते। संत रामपाल जी महाराज सबको एक समान दर्जा दिया है, सभी समाज को। तो हम जितने भी हमारी जो भी शादी हुई है अभी वो भी अंतर जाति विवाह हुआ है। इसमें हमारी दोनों की जातियां अलग अलग है और ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पॉसिबल हो पा रहा है। जो संत रामपाल जी एक अलग अलग समाज के लोगों को भी एकजुट कर रहे हैं और सबको एकता का भाव बढ़ा रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? माधुरी दास, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। मैम आज आप महाराष्ट्र से चल करके यहाँ दहेज रहित शादी करने के लिए पहुँचे हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? जी, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हमारे यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो पहली बात तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बिना दहेज की शादियाँ हो रही हैं। जैसे समाज में इतने ज़्यादा प्रेशर में आकर मम्मी पापा जो है ना, उनके पास पैसे नहीं होते हुए भी वो लोग समाज के दबाव में दहेज इतना भर के देते हैं और फिर भी उनकी बेटी सुखी नहीं रह पाती है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज बिना दहेज की शादी हो रही है। तो परमात्मा की दया से हम सभी बहुत खुश हैं। मैम इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर जो लड़के पक्ष वाले हैं वो दहेज के लिए आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम जो है बहू नहीं बेटी बना करके घर ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें ये गारंटी हम दे सकते हैं परमात्मा की दया से, क्योंकि हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और गुरुजी ने समझाया है कि अगर आप ये दहेज लेना देना करते हैं तो ये आपके ऊपर ही कर्ज बनता है। फिर अगले जन्मों में आप उन्हीं के घर में बैल बन के हो या किसी भी वजह से आप गुरुजी का ज्ञान जब सत्संग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किसी न किसी रूप में उनके घर में पैदा होकर आपको वो कर्ज चुकाना पड़ता है। मतलब एक भार बनता है जो हमें दहेज लेते हैं। तो ये जो दहेज रूपी जो राक्षस है, जो समाज को बिल्कुल खोखला किया जा रहा है, सभी को पता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज इस दहेज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाह रहे हैं और हम इसमें सहभागी हो रहे हैं। तो गुरुजी की दया से बहुत अच्छा हमें लग रहा है और हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ये लोग भी हमें आगे चल के प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी गुरुजियों का ज्ञान है। सर, सरकार के द्वारा भी दहेज रहित विवाह करवाए जा रहे हैं, फिर भी सरकार जो है असफल नजर आती है। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? सरकार इस बात में असफल हो गई है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन सरकार ने वो चीज़ें नहीं कर पाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान की वजह से ये चीज़ें साबित कर पाए हैं। आज घर घर में, गली गली में उनके ज्ञान का डंका बज रहा है। आज उनको ज्ञान के आधार को बेस पर मानकर ही लोग इस मार्ग में जुड़कर दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं। और हम इस मार्ग में जुड़ के हम खुद को इतने खुशनसीब समझते हैं कि हम इस मार्ग में न होते तो नरक में जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर हम इस मार्ग में जुड़ के दहेज मुक्त शादियाँ किए और सरकार ने लाखों करोड़ों इस पर खर्च कर लिए। लेकिन ऐसा सिस्टम जो संत रामपाल जी बनाया है, ऐसा सिस्टम किसी और ने नहीं बनाया है। थैंक यू सर। जी, सच्चाई। दर्शकों, ये थी दहेज रहित विवाह की एक अनोखी झलक। जब देश में कानून और जागरूकता होने के बाद भी दहेज रूपी दानव का खात्मा ना हो रहा हो, तब ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु हमारे देश की जो भविष्य है उसको संवार सकते हैं। कैसा लगा यह पहल, कैसी लगी ये विवाह, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।